Good evening to all of you. So in this video, we are going to discuss previous year junior office assistant IT question paper, and today we are going to discuss some important computer questions. So let's start the video with an interesting question. So आपको जो है ये PDF जो आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको जो हर एक चीज जो है संबंध मदद जो आपको दे देता हूँ, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब हम यहाँ पे जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? HTTP ऑपरेट्स इन विच लेयर। HTTP जो आपका जाओ विच कौन सी लेयर में जाओ आपका जाओ ऑपरेट होता है नेटवर्क लेयर में। तो सिंपल ध्यान दो, OSI मॉडल में आपका जाओ 7 लेयर्स हैं, और उनमें से जाओ जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें HTTP जो आपका प्रोटोकॉल है वो आपका जाओ ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। Which of the following IP address is reserved for private use and is not allowed to be transmitted across the internet? ठीक है, निम्न में से कौन सा जो IP एड्रेस है वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए आरक्षित है तथा उसे इंटरनेट पर ट्रांसमिट करने की अनुमति नहीं है? तो 192.168.1.91, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, GSM, LTE, CDMA आर विच टेक्नोलॉजीज? तो GSM, LTE और जो आपकी CDMA है वो किस तरह की टेक्नोलॉजीज हो? तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, वो आपके सेलुलर लेवल की जो टेक्नोलॉजीज बेहद है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स? इनमें से जो आपका कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका फ्री है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो सिंपल ध्यान दो, लिनक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, ये HPSSC के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसके थ्रू मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यही जो क्वेश्चन होते हैं आपके जो JIT में आपको देखने को मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। ठीक है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। एग्जीक्यूशन में जो एक प्रोग्राम है उसको वो क्या कहलाता है? वो सिंपल ध्यान देंगे, वो आपका प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है वो? प्रोसेस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड इन विंडोज इट इज मूव टू रिसाइकल बिन। जब विंडोज से जाए आपकी जो फाइल डिलीट होगी तो कहाँ जाएगी? आपकी रिसाइकल बिन में जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम इन विंडोज? फाइल नेम में जो आपका जब विंडोज में जो फाइल नेम होती है तो उसमें से जाओ इनमें से कौन सा चिन्ह जाओ प्रतिबंधित किया गया है? तो सिंपल ध्यान देंगे, वो है आपका स्टार। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज? तो देखो, अगर आपको जाओ डायलॉग बॉक्स को रन करना है, मतलब जो विंडोज में रन, अगर आपको डायलॉग बॉक्स को खोलना है तो शॉर्टकट की कौन सी है? तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, विंडोज लोगो की प्लस आर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इन विंडोज 10 फ्रेश इंस्टॉलेशन? विंडोज 10 के फ्रेश इंस्टॉलेशन में निम्न में से कौन सा जावा डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है? तो सिंपल ध्यान देंगे, वो है आपका एज। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रन स्निप एंड स्केच टूल इन विंडोज 10? देखो, विंडोज 10 में स्निप एंड स्केच टूल को जो रन करने के लिए कौन सी जो शॉर्टकट की है? तो यहाँ पे देखो, शिफ्ट प्लस विन प्लस एस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो टेलीग्राम पे आपको जो है कंप्लीट PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच कमांड इन विंडोज 10 प्रोवाइड ऑप्शंस टू मैनेज योर कंप्यूटर्स ड्राइव्स डिस्क पार्टीशंस वॉल्यूम्स एक्सेट्रा? ठीक है, तो सिंपल याद हो, विंडोज 10 में जाओ, कौन सी कमांड जो आपके कंप्यूटर में ड्राइव्स डिस्क पार्टीशंस वॉल्यूम आदि को मैनेज करने के विकल्प प्रदान करती है? तो सिंपल ध्यान देंगे, यहाँ पे इसका आंसर है डिस्क पार्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन, विच कमांड इन विंडोज 10 डिस्प्लेज IP एड्रेसेस सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल नेटवर्क एडेप्टर्स? तो सिंपल ध्यान देंगे यहाँ पे बी, IP कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, which feature of Windows 10 allows the user to quickly minimize all open windows except the active one? तो सिंपल ध्यान दे देंगे कि यहाँ पे शेक। ठीक है, विंडोज 10 में जाओ,
आपका जो फीचर है उपयोगकर्ता को जो एक्टिव विंडो के अलावा शेष सभी खुली हुई विंडोज को तीव्रता से मिनिमाइज करने का विकल्प प्रदान करती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्टिव एप्लीकेशन विंडो इन विंडोज 10। ठीक है, अगर आपको जो विंडोज 10 में एक्टिव एप्लीकेशन विंडो को बंद करना है तो शॉर्टकट की जो कौन सी यूज होती है, तो सिंपल ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका आंसर होगा आपका Alt+F4। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट। ठीक है, आप देखो निम्न में से जो कौन सा जो पावर पॉइंट में बिल्ट इन स्लाइड लेआउट नहीं है, तो सिंपल ध्यान देंगे यहाँ पे समरी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट देखिए, स्लाइड आर द विजुअल इफेक्ट्स दैट अपीयर एज वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर। ठीक है, सिंपल ट्रांजिशन, 76 का यहाँ पे जाओ सी आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे 76 का जो सी आंसर है। ठीक है, एक स्लाइड को आपको जब चेंज करना है दूसरी स्लाइड में तो आप विजुअल इफेक्ट वहां पे यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। नेक्स्ट देखिए, विच इज विजुअल इफेक्ट दैट इज एडेड टू टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ स्लाइड रेदर देन टू द स्लाइड इटसेल्फ। देखो डैश एक दृश्य प्रभाव है जो स्लाइड में जोड़े जाने की बजाय स्लाइड के टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स में जोड़ा जाता है। तो इसमें याद रखेंगे कि यहाँ पे जाओ 77 का जो आंसर होगा वो एनिमेशन होगा। ठीक है, एनिमेशन कि आप जो टेक्स्ट में एनिमेशन करते हो, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 78वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज मस्ट बी प्रेस्ड व्हाइल ड्राइंग ओवल टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में एक स्पष्ट वृत्त बनाने के लिए वक्र, ठीक है, बनाते समय निम्न में से कौन सी जो की दबाना आवश्यक होता है, तो सिंपल ध्यान देंगे वहां पे आप दबाएंगे शिफ्ट की। कौन सी दबाएंगे, शिफ्ट की। When you click a placeholder or an object in MS PowerPoint, dash sizing handles appear around it। तो यहाँ पे याद रखेगा कि जब आप MS PowerPoint में ऑब्जेक्ट या प्लेस होल्डर पर क्लिक करते हो तो डैश साइजिंग हैंडल्स उसके पास दिखाई देते हैं। तो कितने साइज के हैंडल, 8 साइज के हैंडल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, a PowerPoint is the pattern or blueprint of a slide or group of slides that is saved as a POTX। ठीक है, पावरपॉइंट एक स्लाइड पावरपॉइंट डैश स्लाइड या स्लाइड के समूह का एक स्वरूप है या ब्लूप्रिंट है जो .potx फाइल के रूप में सेव करता है। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा कि उसका है टेम्पलेट आंसर। क्या है उसका आंसर, टेम्पलेट आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट। इनमें से जाओ ट्रांजिशन इफेक्ट जाओ पावर पॉइंट में कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा ड्रॉप कैप, वहां पे जो ट्रांजिशन जो इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज सीपीयू डिपेंडेंट। इसमें से कौन सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीपीयू डिपेंडेंट रहती है, तो यहाँ पे देखो असेंबली लैंग्वेज। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, असेंबली लैंग्वेज इज सीपीयू डिपेंडेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल बो रखा है यहाँ पे, मीडिया प्लेयर और कंपाइलर बो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर जो आपको बताऊंगा कि आपका कंपाइलर, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला गया यहाँ पे। डी ऑप्शन बिल्कुल बोला गया, आंसर राइट है। ठीक है, वैसे तो एमएस एक्सेल भी हो सकता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट रहते हैं, एमएस वर्ड के पार्ट रहते हैं, वर्ड प्रोसेसर भी आपका एमएस वर्ड का पार्ट है, मीडिया प्लेयर इज अ सॉफ्टवेयर, कंपाइलर आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। विच एरर्स इन अ प्रोग्राम लीड्स टू अनडिजायर्ड और इनकरेक्ट आउटपुट। ठीक है, प्रोग्राम में कौन सी त्रुटियां अवांछित या अनुचित आउटपुट को इंगित करती है, तो सिंपल ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा रन टाइम। ठीक है, सॉरी लॉजिकल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन। कौन में से कौन सा जाओ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन का हिस्सा नहीं है, तो सिंपल ध्यान देगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ पीडीएफ फाइल। अगर आपको पीडीएफ फाइल को ओपन करना है तो आप कौन सा जाओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो सिंपल हम यहाँ पे जाओ एडोब रीडर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडोब रीडर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप एमएस वर्ड किस लिए यूज करते हैं, आप क्यूरिकुलम ब्यूटेक को जो है टाइप करने के लिए, ठीक है, यूज करते हैं। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट आप किस लिए यूज करते हैं, आप जो प्रेजेंटेशन होती है उसको बनाने के लिए एमएस वर्ड का पावर पॉइंट का जो यूज करते हैं।
फोटोशॉप और फोटोशॉप आप फोटो की एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेल एट रो 25 एंड कॉलम 30 ऑफ एन एक्सेल। ठीक है, जब रो 25 और कॉलम 30 पे हम एक्सेल वर्कशीट पे जाओ देखते हैं तो उसका एड्रेस क्या रहेगा। ठीक है, तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, इसका एड्रेस रहेगा आपका AD25। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जाओ, वैलिड जो सेल एड्रेस कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा $A$G आपका वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन सेल रेंज B2F12 इन MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल में B2F12 सेल रेंज में कितने सेल्स होते हैं, तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 55 सेल्स होते हैं। कितने? 55 सेल्स। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। निम्न में से कौन एक जो पूर्ण सेल संदर्भ है, तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है $A$7। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, MS एक्सेल में से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप जो है स्किप मत करना, ध्यान दीजिएगा इसको। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। ठीक है, नीचे दर्शाए गए फॉर्मूला वाली सेल का मान क्या होगा, तो सिंपल 5 गुना 900%, तो इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान होगा 45। कितना होगा? 45। इसको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ अ सेल रेंज फ्रॉम A3 टू G5 इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में A3 से G5 के सेल रेंज का पता क्या होगा, तो सिंपल ध्यान देंगे, इसका आंसर है A3G5, A3:G5। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर फॉलोइंग डाटा इन MS एक्सेल वर्कशीट। अमन के पास डेजिग्नेशन है असिस्टेंट मैनेजर की, उसकी सैलरी है 78,000। सुरेंद्र की प्रोग्रामर है और सैलरी है 65,000। देवपुर ऑपरेटर है 28,000 उसकी सैलरी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वर्कशीट पे जाओ, डाटा जाओ, संग्रह करना है। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन काउंट A1D5। तो सिंपल ध्यान देंगे, यहाँ पे वैल्यू आई थी आपकी 12। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द MS एक्सेल फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स इन अ गिवन रेंज। तो सिंपल ध्यान देंगे, यहाँ पे काउंट ए, क्या यूज करेंगे आप, काउंट ए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे किया है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, देखिए आपको MS एक्सेल तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती है, तो सिंपल ध्यान दो, 3 वर्कशीट। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट MS एक्सेल डिफॉल्ट सेल अलाइनमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सी जो ट्रू है स्टेटमेंट MS एक्सेल के डिफॉल्ट सेल अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टेक्स्ट इज अलाइंड लेफ्ट एंड नंबर इज अलाइंड राइट। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो टेक्स्ट होता है आपका वो अलाइंड होता है लेफ्ट और नंबर होता है अलाइंड राइट। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फॉर्मूला वर्क डे 01/01/2022 इन एक्सेल एज्यूम संडे ऑन 1/1/22। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल ध्यान दो कि आपको एक्सेल में जो आपको ये पूछा गया है, एक्सेल में फॉर्मूला वर्क डे 1/1/22 से प्राप्त मान क्या है, तो सिंपल ध्यान दो कि आपका यहाँ पे 1 फरवरी 2022 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए, रोटेटिंग द डाटा फ्रॉम रोज टू कॉलम्स और वाइस वर्सा इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड एज। अगर आपको जो वर्कशीट में जाओ आपको डाटा को रोटेट करना है रोज से कॉलम में और कॉलम से वापस रोज में, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ट टाइप सपोर्टेड बाय MS एक्सेल। ठीक है, आप देखो निम्न में से कौन MS एक्सेल द्वारा समर्थित चार्ट का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम चार्ट। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन MS एक्सेल लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, MS एक्सेल में कौन सा फीचर जो है आपको की स्ट्रोक्स के क्रम रिकॉर्ड करने और जरूरत होने पर उनको वापस चलाने की अनुमति देता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो MS एक्सेल में से काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेसेस इज नोन एज लूप बॉक्स लूप बैक एड्रेस। इनमें से कौन सा IP एड्रेस है जिसको हम लूप बैक एड्रेस कहते हैं, तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 127.0.0.1,
तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा which of the following network protocols is used for mapping IPv4 addresses to media access control address। ठीक है, निम्न में से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल को का IPv4 एड्रेसेस को मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस से मैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो सिंपल ध्यान दीजिएगा ARP। क्या है? ARP। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा Which of the following is not a valid local IPv4 एड्रेस? इसमें से जो कौन सा वैलिड जो है वो लोकल IPv4 एड्रेस नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा 260.240.1.1 आपका वैलिड IPv4 एड्रेस नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। Which of the following commands make use of ICMP messages to test the reachability of a specified computer on the network? निम्न में से कौन सा जो कमांड है नेटवर्क पर विशेष कंप्यूटर की पहुंच को परीक्षण के लिए ICMP मैसेजेस का उपयोग करते हैं? तो सिंपल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पिंग। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्टेड बाय IBM? ठीक है, इसमें से जो कौन सा जो पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सपोर्ट होता है आपका IBM द्वारा? तो सिंपल ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका आंसर है आपका रेड हैट। क्या है? रेड हैट। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अरिहंत की बुक में से क्वेश्चन जो काफी कम देखने को मिल रहे हैं। अगर 140 क्वेश्चन है तो यहाँ पे कम से कम जो है ध्यान दीजिएगा कि ओनली जो 40 to 50 क्वेश्चन आपके जो अरिहंत से आ रहे हैं, बाकी सब बाहर से आ रहे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए विच इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग? ठीक है, पे एज यू गो प्राइसिंग के साथ निम्न में से कौन सी इंटरनेट पर IT रिसोर्सिंग की ऑन डिमांड डिलीवरी है? तो सिंपल ध्यान दो, क्लाउड कंप्यूटिंग। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा विच वायरस रिलीज इन 1986 इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट IBM PC कंपैटिबल वायरस? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो IBM PC कंपैटिबल वायरस कौन सा था? आपका 1986 में रिलीज हुआ था, वो ब्रेन था। कौन था वो? ब्रेन था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बी ऑप्शन। विच इज अ मालवेयर दैट लुक्स लाइक अ जेन्युइन एप्लीकेशन टू द यूजर? ठीक है, इनमें से कौन सा जो आपका मालवेयर है जो आपका एक जेन्युइन एप्लीकेशन की तरह जो लग रहा है? ठीक है, तो सिंपल ध्यान दो, ये आपका जो ट्रोजन हॉर्स ये आपका मालवेयर है। क्या आपका ये मालवेयर है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, जो आपका जेन्युइन एप्लीकेशन की तरह जो लगता है। नेक्स्ट देखिएगा TCP/IP की फुल फॉर्म क्या है? देखो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, 109 का डी। नेक्स्ट देखिएगा विच इज अ प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राउजिंग सेशन स्टोर ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर बाय द वेब सर्वर? वेब ब्राउजर द्वारा क्लाइंट कंप्यूटर पर संग्रहित ब्राउजिंग सेशन के बारे में एक सरल टेक्स्ट सूचना कौन सी है? तो सिंपल ध्यान दो, वो है आपकी कुकीज। क्या है? कुकीज। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? तो यहाँ पे देखो www के जो फादर कौन है आपका? टिम बर्नर्स ली, 111 का ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? देखो मेरे हिसाब से विनजिप इसका आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं। विनजिप बिल्कुल सही। विनजिप जो आपका एक फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा which is a combinational logic circuit that switches one of several input lines through to a single common output line? कौन सा संयोजी लॉजिक सर्किट है जो एकल कॉमन आउटपुट लाइन के द्वारा अनेक इनपुट लाइंस में से एक को स्विच करता है? तो सिंपल ध्यान दो, वो है आपका मल्टीप्लेक्सर। कौन सा है वो? मल्टीप्लेक्सर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वेब पेज? निम्न में से कौन सा जो HTML टैग वेब पेज में क्षैतिज लाइन खींचने में उपयोगी है? तो सिंपल ध्यान दो, HR। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हाउ मेनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय HTML? HTML द्वारा जो कितने हेडिंग लेवल्स जो सपोर्ट किए जाते हैं? तो 6 हेडिंग लेवल्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल रो? देखो निम्न में से कौन सा HTML टैग टेबल रो में सेल बनाने में उपयोगी है? ठीक है, वो है आपका TD। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एन IMG HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेजेस?
इमेज फाइल के यूआरएल को निर्दिष्ट करने के लिए इमेज एचटीएमएल एलिमेंट का कौन सा एट्रीब्यूट उपयोगी है? तो सिंपल ध्यान दे, एसआरसी, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। हाउ एन इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इनलाइन जो सीएसएस कैसे प्रयोग होता है? तो सिंपल ध्यान देंगे, वो होता है आपका बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द करेक्ट सीएसएस रूल टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ H1 एलिमेंट्स टू रेड। ठीक है, तो सिंपल जाओ, देखो H1 एलिमेंट्स के बैकग्राउंड कलर को लाल सेट करने के लिए कौन सा सही सीएसएस रूल है? तो सिंपल ध्यान देंगे, H1 बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, H1 बैकग्राउंड है आपका हाइफन कलर रेड। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। इनमें से जो कौन सा एचटीएमएल टैग्स जो आपका यूज किया जाता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए वेब पेज में? यहाँ पे ए सी वाला ऑप्शन जो राइट आंसर हो। तो ये आपके जो 60 से लेकर हमने जो 120 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप आगे भी क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के तो मैं आपको करवा दूंगा, अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही है। ये आपका जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम जो को आपको ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन आ रखे हैं, ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन आ रखे हैं, एचटीएमएल से क्वेश्चन आ रखे हैं, एंड आपके जो एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, और ये हाई लेवल के क्वेश्चन थे काफी, तो इसको आप जरूर देखिएगा। जेओआईटी में आपको जो ये टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं, और इसको बेसिक लेवल से मत करिएगा, इसको एडवांस लेवल पर जाकर करिएगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।